हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आपका मैथ्स विद डीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है जो कि हैदर अली के बारे में है और फर्स्ट सेकंड कर्नाटक के बारे में है। इसमें हम थोड़े से इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और अपना ये वीडियो यानी ये कहाँ तक टॉपिक पहुँचता है। तो चलो, और इससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप एक्टिविटी करते रहिए। और साथ में जो नीचे लिंक दिया होगा वहाँ पर आप टेलीग्राम लिंक है उस पर क्या कीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो कि क्विज फॉर्म में होते हैं। और जब आप आंसर टिक करेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा उसके बगल में क्या बल्ब बना हुआ आएगा, जब उस पर टच करेंगे तो वहाँ पर पूरा उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलो हम आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, देखो अभी तो मैं यानी इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड कर्नाटक वॉर, दो वॉर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और थर्ड कर्नाटक वॉर अपना रह गया था। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं, थर्ड कर्नाटक वॉर। तो देखो थर्ड कर्नाटक वॉर के साथ साथ हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड कर्नाटक वॉर पहले चलो, थर्ड कर्नाटक, देखो इंग्लिश में कर्नाटक लिखेंगे और हिंदी में कर्नाटक बोलेंगे, तो जो भी हिंदी में लिखना होगा आप लोग कर्नाटक लिख लीजिए, कर्नाटक वॉर। तो ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1758 से 1763 तक। ये तो इंडिया के लिए है। और देखो इसी के साथ साथ एक और वार स्टार्ट हुआ था जो कि 7 ईयर, मतलब ये अलग कोई नहीं है, ये वॉर स्टार्ट हुआ था, इसके वजह से ये कर्नाटक थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ, 7 ईयर्स वॉर। और ये स्टार्ट हुआ 1756 से और चला कब तक, अप टू चला टिल 1763। ठीक है, तो चलो इस वार यानी इस युद्ध के बारे में, यानी ये जो युद्ध है 7 ईयर वॉर, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाते हैं, फिर हम वहाँ से इसको रिलेट करते हैं कि ये थर्ड कर्नाटक वॉर से कैसे रिलेटेड। थर्ड कर्नाटक वॉर ये दोनों ऐसे ही मतलब एक साथ ही उसको देखा जाता है, ये कोई ऐसा नहीं। ये 7 ईयर वॉर जो है ये कर्नाटक वहाँ पर यूरोप में स्टार्ट हुआ था और ये अपने इंडिया में थर्ड कर्नाटक वॉर। तो ठीक इसमें क्या हुआ था, चलो पहले यूरोप से कहानी को शुरू करते हैं 7 ईयर्स वॉर के बारे में। तो यूरोप में क्या हुआ था, दो उस समय किंगडम थे, एक था प्रूसिया। यूरोप में दो किंगडम थे, एक प्रूसिया और एक था ऑस्ट्रिया। तो इनमें क्या हुआ, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया में विवाद था किस चीज को लेकर, एक सिलेसिया था, सिलेसिया रीजन, सिलेसिया। तो इसके लिए इन दोनों में विवाद था। ऑस्ट्रिया में कौन सा किंगडम चला था, हब्सबर्ग मोनार्की था। हब्सबर्ग मोनार्की में और यहाँ का महारानी यानी रानी कौन थी, तो ऑस्ट्रिया की क्वीन कौन थी, मारिया थेरेसा। यानी ऑस्ट्रिया की क्वीन कौन थी, मारिया थेरेसा। चलो लिखते नहीं है क्योंकि फर्स्ट यानी जब हम दोबारा ऑस्ट्रियन सक्सेशन पढ़ रहे थे उसमें पूरा लिख कर समझा चुके हैं। तो वो देखो, और यहाँ ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहे थे सब ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। ऑस्ट्रिया का सपोर्ट ब्रिटिश कर रहे थे और प्रूसिया का सपोर्ट फ्रांस। तो अब क्या हुआ कि एक तरफ अब इस तरीके से यूरोप दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तरफ हो गए फ्रांस और एक तरफ हो गए ब्रिटिश। और इनके साथ उधर के और भी जो कंट्रीज थी वो दो भाग में डिवाइड हो गए, यानी टू पार्ट में डिवाइड हो गए। तो यहाँ से क्या हुआ, ये देखो सिलेसिया पर पहले अधिकार किसका था, प्रूसिया का अधिकार था। अब उसके बाद से इन दोनों में इसी बात का विवाद यानी कन्फ्लिक्ट हुआ कि यानी इसको पाने के लिए ऑस्ट्रिया इसको पाना चाहता था और सिलेसिया के पास ये था कि जब फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था उसी में सिलेसिया किसके पास हो गया था, ये ऑस्ट्रिया के पास हो गया था। इसी बात का विवाद चल रहा था, ये फर्स्ट कर्नाटक वॉर से ही विवाद चल रहा था जो कि 7 वर्षीय युद्ध के रूप में सामने आया। तो देखो यहाँ से एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश और फ्रांस के जितने भी ट्रेडिंग कंपनियां थी वो जिस भी कंट्री में थी वहां पर आपस में भी उनके बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो इंडिया में ये जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये लोग क्या किए, जब इधर 1756 की बात है, यानी 1756 की जब वहां पर वॉर स्टार्ट हुआ
तो फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने अपने वो ट्रेडिंग पोस्ट का जो भी इनका फैक्ट्री जहाँ पर था उसका ये लोग क्या करने लगे, फोर्टिफिकेशन करने लगे, मतलब किलेबंदी करने लगे। और इस बात से क्या हुआ कि अब आगे कहानी आ गई बंगाल की। तो बंगाल में क्या हुआ, उस समय नवाब बना था सिराजुद्दौला, ठीक है। बंगाल का नवाब कौन बना था, सिराजुद्दौला। उसने मना किया, तो ब्रिटिश और फ्रांस दोनों को मना किया। और फ्रांस वाले तो मान गए, लेकिन ब्रिटिश वाले अपने फैक्ट्री की किलेबंदी करना नहीं रोके। तो इसी तरीके से तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको तीन युद्ध से रिलेट करके थर्ड कर्नाटिक वार को खत्म करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि इसके साथ साथ 3 पॉइंट और लिखते हैं। देखो इसमें क्या है कि 3 युद्ध है, इसके साथ साथ समझाएंगे, यानी 3 वॉर। देखो एक तो द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में समझाएंगे, द बैटल ऑफ प्लासी। इसमें मैं पूरा डिटेल नहीं जाने वाला हूं, इसमें क्या है कि बस ओवरव्यू रहेगा। और द बैटल ऑफ प्लासी ये कब लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था। और इसके बाद द बैटल ऑफ वांडीवास, द बैटल ऑफ वांडीवास और ये कब लड़ा गया था, 1760 में लड़ा गया था। उसके बाद से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1761 में। ये तीनों युद्ध यहाँ बताने के पीछे रीजन ये है कि देखो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ कहाँ, तो ये जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उस समय अंग्रेजों की ताकत बढ़ी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उस समय क्या हुआ, उस समय मराठा थोड़े से कमजोर हो गए। मराठा कमजोर हुए और इसी समय यानी 1761 में हैदर अली को कमांड मिला या मैसूर में, यानी यहाँ पर डिफेक्टो रूलर बन गया 1761 में। तो ये सब सारी चीजें ये इससे रिलेटेड है, हैदर अली से, और ये थर्ड कर्नाटिक वॉर से भी रिलेटेड है। इसलिए इनको एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर देंगे ताकि ये लिंक मिला रहेगा कि जब भी आप अगर जो ये वांडीवास जब आप पढ़े तो आपका यहाँ पर ये भी साथ में याद रहे, और जब ये इसको पढ़े तो ये भी साथ में याद रहे। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देखो प्लासी और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा, बहुत ज़्यादा यानी ब्रीफ डिस्कशन होगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम नवाब ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, बंगाल में जो नवाब के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल में हर एक पॉइंट, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, हर एक पॉइंट पूरे डिटेल में लिखवाएंगे। और एक बात ये भी है, आप एक बार वीडियो देख लीजिए तो जितने भी हिस्ट्री के जो भी बुक, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे आपको मजा आएगा। वैसे तो आपको अगर स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम है उसको पढ़ेंगे वो भी एकदम आपको अच्छा लगेगा। बस आप एक बार इसको देख लीजिए पूरा, उसके बाद से चलो पहले यहाँ देखते हैं। तो देखो ये जो बैटल है थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ी लिख देंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बैटल द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध प्लासी नामक एक स्थान पर जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर लड़ा गया था। और इसमें बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में। उस समय ब्रिटिश को कौन कमांड कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश को कौन कमांड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया पानीपत का। चूंकि ये युद्ध जो है ये इसमें क्या हुआ, एक डिफेक्टर था जो कि कौन था, मीर जाफर था। डिफेक्टर मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, यानी कमांडर इन चीफ था कौन, मीर जाफर। जो डिफेक्टर, यानी देखो एक चीज और है, डिफेक्टर से याद आया कि लॉ ऑफ डिफेक्शन मतलब इसका हिंदी हुआ दल बदल कानून। ये अपने इंडिया में कब लागू किया गया और उस समय किसकी गवर्नमेंट थी, ये सभी पॉइंट आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो उस समय डिफेक्टर का काम कौन कर रहा था, कौन किया, मीर जाफर किया। मीर जाफर आकर किससे मिल गया, मीर जाफर कौन था मीर जाफर, तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब ये आकर मिल गया क्लाइव से, और इसलिए आराम से क्लाइव इस युद्ध को जीत गया और मीर जाफर का लड़का सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो यहाँ से सिराजुद्दौला यानी ये लास्ट
लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से बैटल ऑफ प्लासी, थोड़ा सा लिंक यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से इस युद्ध की वजह से क्या हुआ, इस युद्ध की वजह से यानी अंग्रेजों की ताकत बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अंग्रेजों की ताकत इतनी बढ़ गई कि वे यहाँ तक, उससे पहले क्या होता था कि ब्रिटेन से पैसा आता था, जो भी इनके कर्मचारी यहाँ पर जो काम करते थे ट्रेडिंग के लिए, वहाँ से ब्रिटेन से सोना वगैरह आता था, सोना आता था और वहाँ से ये ट्रेड करते थे, इंडिया से ट्रेड करते थे। और जब ये बंगाल पर जब ये कंट्रोल कर लिए तो ये बंगाल पर इतना इनको वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा मिला कि ये क्या पैसा क्या किया, यहाँ से पैसा यहाँ से नहीं ब्रिटेन भेजना स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पर जितने भी इनके कर्मचारी रह रहे थे उनको भी उसी में से वेतन देना स्टार्ट कर दिए, और यहाँ तक कि चाइना से चाय का व्यापार करने के लिए भी उसी पैसे का इस्तेमाल करने लगे। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ से पैसे का वो निष्कासन हुआ था। और इसी पर एक बुक लिखा गया है जो कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, वो भी बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, प्लासी की वजह से, प्लासी का जब युद्ध हुआ तो इसमें अंग्रेजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया। और ये क्या कर यहाँ के बाद से इन्होंने अपने यानी सैनिकों को और ज़्यादा क्या करने लगे, एडवांस करने लगे और सैनिकों की ताकत बढ़ाने लगे। ठीक, तो चलो यहाँ तक तो ये कहानी हो गया। ओके, चलो अब आते हैं और इसी समय क्या हुआ, 1757 में ही जब क्लाइव बंगाल जा रहा था, उसी समय चंदन नगर एक फ्रेंच फैक्ट्री, फ्रेंच का वो था, मतलब वो जहाँ पर फैक्ट्री थी, चंदन नगर नामक स्थान पर फ्रेंच की फैक्ट्री थी, वहाँ पर भी रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये चंदन नगर, ध्यान रखिएगा चंदन नगर एक यहाँ पर है, 1757 की बात है। ठीक है, अब आते हैं द बैटल ऑफ वांडी वास। तो वांडी वास के युद्ध के बारे में देखते हैं थोड़ा, इसके बारे में क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें वांडीवास नामक एक स्थान है, जो कि ये वांडीवास जो है वो एंग्लिसाइज्ड नेम है, मतलब जो फॉरेनर द्वारा दिया गया नेम है, एंग्लिसाइज्ड नेम। और इसका यानी ये इसका इंडिया में एक स्थान है जो कि तमिलनाडु में है इस समय, वंडावासी, क्या नाम है उसका, वंडावासी नामक एक स्थान है। यहाँ पर एक किला था, उस किले पर किसका कंट्रोल था, फ्रेंच वालों का कंट्रोल था। ब्रिटिश का देखो थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच, तो इन दोनों का यहाँ पर क्या हुआ, इस किले को पाने के लिए लड़ा। देखो फ्रेंच वाले का कंट्रोल पहले से ही इस पर था, ब्रिटिश वाले इस पर कंट्रोल करना चाहते थे, तो अब इन दोनों में युद्ध हुआ, जो युद्ध किस नाम से जाना गया, 1760 में हुआ, जो कि वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना गया, यानी द बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से फेमस हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, देखो फ्रेंच के तरफ से कौन कमांड कर रहा था, फ्रेंच के तरफ से काउंट डी लाली फ्रेंच की तरफ से कौन कमांड कर रहा था, काउंट डी लाली। अच्छा एक बात मैप में अगर आपको दिखा दे तो देखो ये यहाँ पे होगा वांडीवास हो जाएगा, यहाँ पर पौंडीचेरी है, उसके ऊपर मद्रास है। ठीक है, मद्रास के ऊपर ये है नॉर्दर्न सरकार है, नॉर्दर्न सरकार 5 रीजन का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बगल में क्या है, हैदराबाद है, हैदराबाद के नीचे मैसूर को देखो, हैदराबाद के बगल में क्या है, मराठा, यहाँ से हो जाएगा गोवा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया। और ये छोटा सा है त्रवणकोर है, और ये श्रीलंका आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से देखते हैं। तो देखो वांडीवास में क्या हुआ, वांडीवास के यानी मतलब कहानी यहाँ की चल रही है। वांडीवास यहाँ पर जस्ट एक रिवर यहीं से जाती है नीचे से, कावेरी रिवर के ही ऊपर क्या है, वांडीवास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यानी फ्रेंच को कौन कमांड कर रहा था, काउंट डी लाली, और ब्रिटिश सेना को कौन कमांड कर, ब्रिटिश फोर्सेस को कौन कमांड कर रहा था, तो सर आयर कूट। ठीक है, अब युद्ध इन दोनों में हुआ, तो सर आयर कूट का उस समय देखो इसमें क्या होता है, बंगाल के वजह से, बंगाल पर जो यानी जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसकी वजह से अंग्रेजों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो गया था। अब ये युद्ध क्या हुआ, ये एकदम आराम से जीत लिए, इनके पास हर एक चीज की कमी हो गई थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको देखो, काउंट डी लाली को क्या कर लिया गया, बंधक बना लिया गया। ठीक, बंधक बना ले, इसको भेज दिया गया लंदन। उसके बाद से कुछ दिन बाद इसको छोड़ा गया, तो वहां से ये गया अपने यहाँ फ्रेंच यानी फ्रांस गया। फिर वहां पर क्या हुआ कि फिर वहां पर भी इसके ऊपर अभियोग लगा, चार्जेस लगे, फिर कोई सबूत ना मिलने की वजह से फिर ये छूट गया। फिर क्या हुआ आगे की कोई बात दिक्कत नहीं। तो चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आ गए, तो देखो ये युद्ध हो गया, वांडीवास के भी हो गया काम खत्म। ठीक,
चलो अब देखते हैं वांडीवास में कोई और पॉइंट छूट रहा है क्या। तो वांडीवास का युद्ध हुआ इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं, देखो वांडीवास का युद्ध हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि इसके बाद से सीधा हो गया यहाँ, देखो अब सीधा यहाँ से सीधा कहानी कहाँ आ गई, यहाँ से सीधा कहानी आ गई 1763 में। तो 1763 में क्या हुआ, पेरिस में एक संधि हुई, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में पेरिस में एक संधि हुई, जो कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और उसी संधि के साथ इस यानी 7 वर्षीय युद्ध को, 7 वर्षीय 7 इयर्स वॉर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और साथ में इंडिया में भी यानी 3rd कर्नाटिक वॉर का भी समाप्ति हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पांडिचेरी और जो बताए थे चंदरनगर, चंदरनगर कहाँ है, बंगाल में है। पांडिचेरी और चंदरनगर ये दोनों पोस्ट किसको दे दिया गया, ये दोनों जगह दे दिया गया फ्रेंच वालों को। और यहाँ पर देखो जब वांडीवास का जब युद्ध हुआ था तो फ्रेंच एकदम पूरी तरीके से सिमट गए और इनके पास अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। तो जब ये ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी, पेरिस, द ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी पेरिस की जब संधि हुई उस समय पांडिचेरी और बंगाल में था चंदरनगर, इस समय भी है। तो उसको क्या कर दिया गया, यानी फ्रेंच वालों को वापस कर दिया गया, लौटा दिया गया। ठीक, तो बस फ्रेंच उतने में ही रह गए, मतलब वांडीवास के बाद फ्रेंच वालों का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। चलो ठीक है, अब देखो ये 3rd कर्नाटिक वॉर भी खत्म हो गया है। अब हम यहाँ पर इसी युद्ध से इसको रिलेट कर लेते हैं, द बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, उधर से देखो अहमद, थोड़ा सा इसको लिख लें, अहमद शाह दुरानी जो कि अफगान से था। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा आप लोगों को लिखना, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा जगह खाली करना चाहता हूँ, तो चलो देखते हैं। तो ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 3rd बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1761 में। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3rd बैटल ऑफ पानीपत, बस उसका मैं डेट लिख लेता हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि बस ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत की ही बात चल रही है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर मराठा और किसके बीच में लड़ा गया, मराठा और अहमद शाह दुरानी। इसको अहमद शाह दुरानी को अहमद शाह अब्दाली भी बोलते हैं, अहमद शाह दुरानी। ठीक है, तो ये युद्ध लड़ा गया इसके बीच में, मराठाओं के बीच और अहमद शाह दुरानी के बीच में। अब इसमें क्या हुआ, मराठा सैनिकों को मराठा सैनिकों को सदाशिवराव कमांड कर रहे थे। और ये देखो मराठा सैनिकों को कौन कमांड कर रहा था, सदाशिवराव, इसको कमांड कर रहे थे, कमांडेड, इतना सारा लिखेंगे तो फिर थोड़ी जगह की कमी हो जाएगी। कमांडेड बाय सदाशिवराव। ठीक है, ये क्या हुआ था, देखो मराठा 2 पार्ट में, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर माधवराव फर्स्ट थे मराठा में, यानी पुणे में माधवराव फर्स्ट थे। तो उनके साथ मेन सैनिक की टुकड़ी जो थी वो थी पुणे में, माधवराव फर्स्ट के साथ थी। कुछ सैनिक चले गए सदाशिवराव के साथ और ये युद्ध लड़ने चले गए पानीपत में। पानीपत कहाँ है, दिल्ली के आगे हरियाणा है, हरियाणा में ही एक स्थान है जो कि पानीपत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहां पर युद्ध हुआ और वहीं पर आए अहमद शाह दुरानी, अपने सैनिक लेकर आया। और उसमें उसका अहमद शाह दुरानी का साथ कौन दिया था, वहां के देखो रोहिल्ला दिए थे, रोहिल्ला अवध के नवाब भी साथ दिया था। अवध का नवाब उसमें सुजा-उद-दौला था। ठीक है, उसने भी उसका अहमद शाह दुरानी का साथ दिया था। और दोआब का, जो पंजाब के दोआब का वहाँ जो राज करता था, वो भी वहाँ पर उसका सपोर्ट किया था, साथ दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर मराठों का एकदम कत्लेआम हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मराठा यहाँ पर मारे गए, बहुत ज़्यादा मराठा सैनिक मारे गए, वहाँ के सिविलियंस मारे गए। सिविलियन का मतलब जो आम लोग हैं वो भी मारे गए, सैनिक तो मारे ही गए। और रास्ते में यानी अहमद शाह दुरानी के रास्ते में जितने भी सिविलियंस, गाँव वाले जो भी मिलते थे, सबको मारा गया, काटा गया, कुछ लोगों को स्लैब्स बना लिया गया। तो इस तरह के पानीपत का जो बैटल है वो बहुत ही दर्दनाक बैटल रहा। और ये कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था
14 जनवरी 1761 की ये घटना है। 14 जनवरी 1761 की घटना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मराठा थोड़े से कमज़ोर हो गए, जिसके वजह से यहाँ पर मराठा इतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुए थे। यहाँ पर मैसूर में उसी समय यानी 1671 की ही बात है, मैसूर में किसको कमांड मिल गया था, मैसूर का कमांड वोडियार राजा सेकेंड, वोडियार यानी कृष्णा राजा वोडियार सेकेंड उस समय यहाँ पर राजा था। मैसूर किंगडम यानी वोडियार डायनेस्टी में कौन, वोडियार डायनेस्टी का राजा कौन था उस समय, कृष्णा राजा वोडियार सेकेंड। तो उसके हाथ से कमांड किसके हाथ में आ गया, अब आ गया हैदर अली के हाथ में। कब आया, तो 1761 में हैदर अली के हाथ में आ गया कमांड, ठीक है। इसके बाद से देखो, तो अब यहाँ से अब हम देख लेते हैं, ये तो कर्नाटक वॉर हो गया, 7 ईयर वॉर, ये सब पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हमें जाना है देखो एंग्लो मैसूर वार के बारे में देखना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से हम कहानी को ले चलते हैं एंग्लो मैसूर वार के बारे में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में थोड़ा सा उसको समझाते हैं, देखते हैं, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं, देखो यहाँ से अपना पॉइंट शुरू करेंगे, क्या, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। और ये कब से कब तक चला था, 1767 टू 1769, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़, कोई भी वार पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें हमें जानना बहुत जरूरी था। पहली बात उसका बैकग्राउंड जानना होता है कि देखो क्या नहीं, उस युद्ध का होने का रीजन क्या था, बैकग्राउंड जान लिए, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कौन जीता, ये 2-3 पॉइंट हमें जानना जरूरी होता है। और साथ में एक चीज़ और है कि अगर इसमें जो कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें जिनका रोल यानी प्ले, जो लोग इसमें युद्ध में इन्वॉल्व हैं, अगर उन सबका नाम भी याद हो जाए तो बस इस युद्ध के बारे में सारा पॉइंट हो जाता है। अगर कहीं आपको आंसर राइटिंग लिखना हो तब भी आप वहाँ से सब कुछ अच्छे से लिख सकते हैं, आपकी अच्छी राइटिंग, मतलब आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में। इसमें एक्चुअल में हुआ था, ये हुआ था 1767 में, इससे थोड़ा पहले आते हैं। तो देखो इधर मराठा कमजोर तो हुए थे, लेकिन माधवराव सेकंड फिर क्या किया, माधवराव सेकंड ने अपने ताकत बढ़ाए। उसके बाद से क्या हुआ, ये मैसूर पर कई बार आक्रमण किए। तो 1762 से 64 तक, 63 से 64, 5, 63, 64, 66 ऐसे कई बार इन्होंने, मराठों ने इस पर आक्रमण किया मैसूर पर, इसको हैदर अली को हराया तक भी। और इसके बाद से क्या हुआ कि देखो अभी तक तो ये अपना राज्य अगल बगल में ही फैला रहा था। और इसके देखो हैदर अली की ताकत बढ़ रही थी और लाइट चली गई,